आज्ञा अवज्ञा, जीत हार, उत्थान पतन, गुरु लघु शिष्य, आस्तिक नास्तिक, चतुर का मूर्ख, याचक का मतलब मांगने वाला अर्थात दाता देने वाला, बंधन मोक्ष, लौकिक अलौकिक, निश्चित अनिश्चित, मानव दानव, विरोध समर्थन, वृद्धि हास, प्रधान गौड़, साकार निराकार, शोक का हर्ष, स्थावर का जंगम, सभ्य का असभ्य, स्वार्थ का निस्वार्थ, ज्ञानी का अज्ञानी। इस प्रकार यहाँ पर आपको बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जड़ का चेतन, इच्छा का अनिच्छा, धीर का अधीर, आश्रित का निराश्रित, चर का अचर, मान का अपमान, राग का द्वेष, भोगी का योगी, नूतन का नया और इसका उल्टा अर्थ है पुरातन, परिश्रमी आलसी, विधवा सधवा, महात्मा दुरात्मा, पक्ष का विपक्ष, सजीव का निर्जीव, विष का अमृत, सगुण का निर्गुण, देश का विदेश, सुमति का कुमति, हिंसा का अहिंसा, आवाहन का विसर्जन, आशा का निराशा, जीवन का मरण, उग्र का शांत, चंचल का स्थिर, आय का व्यय, यश का अपयश, लाभ का हानि, भद्र का अभद्र, नई का पुरानी, प्रशंसा का निंदा, वीर का कायर, मौखिक का लिखित, प्रेम का घृणा, संधि का विग्रह, अशुद्ध का शुद्ध का अशुद्ध, सामिश का निरामिष, सफल का असफल या निष्फल भी कहते हैं, स्थूल का सूक्ष्म और हित का अहित, स्वाधीन का पराधीन। तो इस प्रकार आपने बहुत सारे विपरीतार्थक शब्दों को जाना और इनका अभ्यास भी करना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है आपका समानार्थक शब्द, जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, यहाँ प्रत्येक चित्र के लिए एक सा अर्थ देने वाले अनेक शब्द लिखे हैं। जैसे ऐसे शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक शब्द वे शब्द जो अर्थ देने वाले शब्द, समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे किसान भी कह सकते हैं और कृषक भी कह सकते हैं, हलधर भी कह सकते हैं और खेतीहर भी कह सकते हैं, मोर को मयूर भी कह सकते हैं, केकी भी कह सकते हैं और शिखी भी कह सकते हैं। इस प्रकार आपको अभ्यास के लिए बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखें, समझें। अपमान को उपेक्षा, निरादर, तिरस्कार, बेइज्जती कहा जाता है। आभूषण को जेवर, आभरण, गहना, अलंकार कहा जाता है। अश्व को है, घोड़ा, तुरंग, बाजी। असुर को दैत्य, दनुज, दानव, राक्षस, निशाचर कहा जाता है। अमृत को पीयूष, सुधा, सोम, अमीय कहते हैं। घड़ा, कलश, मटका, घट, कुंभ। और भी शब्द हैं, देखिए। छाया को परछाई, प्रतिबिंब, बिंब, साया, छाव। जल को पानी, तोय, सलिल, पै, बारी, नीर। इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषा, चाह, मनोरथ। आग को पावक, अग्नि, ज्वाला, अनल। गंगा, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी। धन, वित्त, संपत्ति, अर्थ, द्रव्य। तो इस प्रकार आपने बहुत सारे शब्दों को, उनके समानार्थक शब्दों को जाना। शब्दों के साथ साथ उनके समानार्थक शब्दों को भी जाना। यहाँ आपके सामने और भी पर्यायवाची शब्द समानार्थक शब्द दिए हुए हैं। देखिए, नदी, तरंगनी, निर्झरी, सरिता, तटनी। नारी को महिला, कामिनी, स्त्री, वनिता, औरत। निर्धन को दरिद्र भी कहते हैं, कंगाल भी कहते हैं, रंक, दीन, गरीब। नाव, तरणी, जलियान, नौका, बेड़ा, पोत। गणेश को लंबोदर, वर्क, तुंड, गणपति, गजानन, एकदंत। झंडा, पताका, केतु, ध्वज, निशान।
तलवार, कृपाण, चंद्रहास, हंसी, खड़क। दुष्ट व्यक्ति होता है उसे दुष्ट कहते हैं, तो दुर्जन भी कह सकते हैं, कुटिल, खल, पामर। देह को शरीर, गात, बपू, तन, काया कहते हैं। पुत्री को तनिया, आत्मजा, सुता, बेटी, नंदनी। पृथ्वी, धरती, भू, मही, भूमि, धरा। बंदर को बानर, हरी, कपि, मरकट भी कहते हैं। बाल को कुंतल, केश, अलक, कच, चिकुर। जगत, विश्व, संसार, दुनिया। लक्ष्मी, कमल, हरिप्रिया, श्री, रमा, चंचला। वस्त्र, वसर, पट, चीर, अंबर। पंडित, मनीषी, विद्वान, सुधी, विज्ञ। पति को स्वामी, कांत, भर्ता, नाथ, भरतार भी कहा जाता है। इस प्रकार यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। इन सभी शब्दों को उनके समानार्थक शब्दों के साथ स्मरण करें, उनका अभ्यास करें। आगे देखिए, हमारे शब्द भंडार का लास्ट टॉपिक है, लास्ट विषय है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसमें बहुत सारे शब्द दिए जाते हैं और उनका संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। देखिए, उपयुक्त वाक्यों में ऐतिहासिक, जैसे लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है। लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, तो ऐतिहासिक इमारत के बारे में बताया गया है। कल मैंने अतिथि का खूब आदर सत्कार किया। तो ऐतिहासिक और अतिथि शब्द आए हैं। ऐतिहासिक और अतिथि शब्द आए हैं। ऐतिहासिक अर्थात इतिहास से संबंध रखने वाला। इन अनेक शब्दों के लिए ऐतिहासिक शब्द सुंदर, सटीक एवं संक्षिप्त है। इसी प्रकार अतिथि अर्थात जिसके आने की तिथि ना हो, उसको अतिथि कहते हैं। अचानक ही कोई आ जाए उसको अतिथि कहते हैं, मेहमान भी कहते हैं। ये शब्द भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। कम से कम शब्दों में बात कहना भी एक ही कला है। एक कला में पारंगत होने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के विषय में अपना ज्ञान बढ़ाना आवश्यक होता है। इसलिए हमने आपके लिए अभ्यास के लिए बहुत सारे यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। ध्यान से देखिए। गोद लिया हुआ, जिसे कहते हैं दत्तक, जिसके 4 पद हों। चतुष्पद, जो इंद्रियों से परे हो। अंतीन्द्रिय, जिसमें लज्जा ना हो। निर्लज्ज, जो मांस ना खाता हो। निरामिष, जो कर्म ना करता हो। अकर्मण्य, जिसकी उपमा ना हो। अनुपम, जो आसानी से मिले। सुलभ, सदा रहने वाला। शाश्वत, हंसता हुआ मुख। हंसमुख, ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्यालु, जो मांस खाता हो। मांसाहारी, जिसके 2 पद हों। द्विपद, जो साथ पढ़ता हो। सहपाठी, बुरे आचरण वाला। दुराचारी, जिसका कभी जन्म ना हो। अजन्मा, दूर की बात सोचने वाला। दूरदर्शी, अधिक बोलने वाला। वाचाल, जो देखने योग्य हो। दर्शनीय, जो जानता हो। भिज्ञ, जो आँखों के सामने ना हो। परोक्ष, कम ज्ञान रखने वाला। अल्पज्ञ, जो बात कही ना गई हो। अनकही, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। सुग्रीव, पद के लिए भोजन। पाथेय, सब कुछ जानने वाला। सर्वज्ञ, जो आँखों के सामने हो। प्रत्यक्ष, जिसका अंत ना हो। अनंत, अच्छे आचरण वाला। सदाचारी कहा जाता है। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जो पृथ्वी से संबंध हो, जिसका पृथ्वी से संबद्ध हो। पार्थिव, जिसका कोई जोड़ ना हो। बेजोड़, जिसके समान दूसरा ना हो। अद्वितीय, जिसे साधा ना जा सके। असाध्य, जिसका कोई आकार ना हो। निराकार, अच्छी सहन शक्ति वाला। सहिष्णु, जल से जन्म लेने वाला। जलज,
जिनमें सहन शक्ति ना हो असहिष्णु, जिसे कोई बोध ना हो अबोध, जिसका मुंह हाथी का हो गजानन, जिस पर धारण करने वाला योग सिर पर धारण करने वाला या सिर पर धारण करने योग्य हो शिरोधार्य, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, विष्णु भगवान को मारने वाला वैष्णव, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, माह में एक बार होने वाले को मासिक बोलते हैं और वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक कहते हैं। 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक कहते हैं। मास में एक बार होने वाले को मासिक कहते हैं। जिसका जन्म स्वयं हुआ हो स्वयंभू कहते हैं। जिसका जन्म स्वयं हुआ हो उसको स्वयंभू कहते हैं। इस प्रकार हमने बहुत सारे शब्दों को जाना। शब्द भंडार में हमने समानार्थक, अनेकार्थक, एकार्थक, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, बहुत सारे शब्दों का जाना। उन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और उनका अभ्यास करें।